नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। टाइम हो गया फिलहाल 5:45। इट्स 5:45 PM। 22 इज द डेट। तो एनालिसिस करेंगे हम कल 23 तारीख के लिए कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमको क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसा अब तक हमारा अनुमान रहा है, मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। लास्ट 6 डेज के बाद हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया, वो भी निफ्टी में, दैट टू फॉर पोजिशनल बेसिस। हम कल से बाई में बैठे हैं और टेलीग्राम पे भी सेम चीज आपको अपडेट कर दी गई थी। अगर टेलीग्राम पे नहीं है आप तो टेलीग्राम पे जुड़िए। ये कल 3:19। तो कह लीजिए आपने आज से ही ट्रेडिंग इंडेक्स में स्टार्ट की है और लास्ट वीक के मंडे को हम निकल गए थे। ठीक है, तो ये है। अभी कुछ एक दो लोगों के मैसेज आए, निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड तो आप दे ही नहीं रहे। ठीक है, आप मेरे को हल्का सा दिमाग लगाओ भाई। 4-5 दिन हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी कहां जा रहा है जो मैं ट्रेड दे दूंगा और आप पैसा बना लोगे। मेरे ट्रेड देने से थोड़ी हिल जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हिलेगा तो मैं ट्रेड दूंगा, नहीं हिल रहा तो मैं ट्रेड नहीं दे रहा। आप ये मानिए कि मैंने कम से कम पैसे बचाए हैं। क्लियर, आपको टेलीग्राम पे जो है लिख दिया था कि यहाँ पे वीकली कॉल पुट में अगर आप ट्रेड करते हैं पैसा हो जाएगा 0। ठीक है, और कोई ट्रेड नहीं दिया इंडेक्स में, ना मैं बना है। ये एक ट्रेड कल बना है, 18,160 पे बाय दिया है। आज आपको 18,260 स्क्रीन पे दिख भी गया है। ठीक है, कल से हमने बाय साइड का ट्रेड लिया है। ये टेलीग्राम पे जोड़िए। टेलीग्राम पे जो नहीं है, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, अन्यथा टेलीग्राम पे जाइए, ग्रीन ट्रेडर सर्च करिए। ये जो 9504 इतने सब्सक्राइबर हैं, यही जेन्युइन ग्रुप है भाई। बाकी मुझे नहीं पता कौन किसने क्या खोला हुआ है। जो यूट्यूब पे चैनल है तो अपना टेलीग्राम चैनल यही है। 9504 सब्सक्राइबर है आज की डेट में, उसमें इस पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी सारे फेक हैं। ठीक है, फेक इसलिए क्योंकि ये कंपनी के ओनर भैया हम हैं, हम ये कंपनी हमने खोली हुई। ठीक है, लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे पास है। तो यही था आज। बाकी एक जीएनएफसी आपको दिया था, जीएनएफसी आपने देखा होगा, उसने तो धमाकेदार रिटर्न आपको दे दिए हैं 2 दिन में ही। ये रहा, ये जीएनएफसी भी आपको कल 1 बजे के लगभग एक ट्रेड दिया था। जितने स्टॉक के ट्रेड मैंने आपको दिए सब जबरदस्त पैसा बना के दे रहे हैं। 560 पे बाय कीजिए, एसएल 540, आज 590 स्क्रीन पे है जीएनएफसी में, विद इन 2 डेज। ठीक है, विद इन 2 डेज, तो लगभग 6% तो इसमें आपका मिल चुका है। तो कम ट्रेड करो। ठीक है, उस बॉल पे 6-4 मारने की कोशिश करो जो आपके आपके हद में हो। ठीक है, बाकी यही है दोस्तों, और कुछ मार्केट में हमने फिलहाल किया नहीं है। निफ्टी में बाय साइड बैठे हैं, बैंक निफ्टी को अवॉइड किया हुआ है। एंट्री मुझे उसकी ठीक अभी कहीं लग नहीं रही मिलने के लिए, इसलिए तो मैंने सुबह चाय की चर्चा पे आपके साथ वही शेयर किया था। अब आ जाइए आज कल के एनालिसिस को शुरू करते हैं। कल क्या देखने को मिल सकता है, सिंस हमें लास्ट हाफ एन आवर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, अदरवाइज मार्केट कुछ कर नहीं रहा था। तो ये डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए। इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो देखना एक क्राइम है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आ जाइए चार्ट पे। इसको मैंने 30 मिनट के चार्ट पे लगाया। तो ये जो पूरा जोन था, ये आपको पहले से भी मार्क करके दिखा चुका हूँ। इसको थोड़ा वो ब्लैक कलर का कर लेता हूँ। ये कुछ भी नहीं हुआ इसमें, और नील बटे सन्नाटा मुंह था। ये है लास्ट की हाफ एन आवर की जो तेजी है, इसमें एक अच्छी खासी तेजी मिली। मार्केट जो है 18,200 से लेके 18,000 सॉरी 220 इसके अंदर ही रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। लास्ट में ये तेजी बनी है। ठीक है, लास्ट में ये तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कल भी मार्केट तेजी रहना चाहिए, बट वो तेजी आएगी जब आएगी वो तेजी जब 18,260 को निफ्टी होल्ड करेगा। ठीक है, ये मैं कल इंट्राडे बेसिस पे आपको बता रहा हूं। पोजिशनल बेसिस तेजी में बैठे रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इंट्राडे बेसिस इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए निफ्टी। एसएल है आपका 18,235, इंट्राडे बेसिस पे टारगेट 18,286, 18,329, 18,380। ये क्लोजिंग थी, आपको याद होगा, लो मंडे। ये भी एक क्लोजिंग थी, आपको याद होगा, ट्यूसडे या किस दिन आई थी। देन ये, और इस लेवल के ऊपर इस बार क्लोज करना, इट मींस वी आर गोइंग टू सी 18,500 प्लस इन दिस वीक। यस, इस फ्राइडे तक ही अगर हम इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में कामयाब,
तो लेट्स सी हमें कल क्या देखने को मिलता है। फिलहाल बाई साइड का ही व्यू है और ट्रेड कैसे करना है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 18,260 बस इस जो लेवल के ऊपर निफ्टी होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो निफ्टी में यही है दोस्तों। फिलहाल डेली कैंडल भी कुछ एक रेंज टाइप चीजें ही दिख रही हैं, अभी भी कोई खास आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें मार्केट में ब्रेकआउट या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, यही चीजें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो कल की ओपनिंग थी उसके उसके आसपास जाके क्लोज किया, उसके थोड़ा ऊपर जाके क्लोज कर देता तो डेफिनेटली, ये देखिए ये कल की ओपनिंग है, यहां पे देखिएगा ओ पे क्या है 18,247, ये है क्या आज की क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग आपको इधर देखने को मिलेगी 18,248। तो ये जो एक पॉइंट की भी क्लोजिंग है ना ऊपर की तरफ, ये इंडिकेट कर रही है कि हम कम से कम यहां तक जाने चाहिए। 18,309 मैं मार्क कर देता हूं। ये देख कितने बेहतरीन तरीके से सपोर्ट जोन काम कर रहे हैं। लास्ट 3 दिन से यही सपोर्ट जोन काम कर रहे हैं। तो कल हमको इस, अरे क्या हो गया भाई, सॉरी दोस्तों, 18,340 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो 380 के ऊपर गया तो भैया बुलिश है, क्लियर कट बुलिश है। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया आपके लिए, इस जोन में आएगा 340 तक आना चाहिए। 260 के ऊपर है 340 380, 340 के ऊपर टिका तो 380 भी गारंटेड आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और ये लक्ष्मण रेखा है बस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेड कलर के जोन मैंने मार्क कर दिए ऊपर, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने लग गया तो 18,600, नीचे मुझे लगता है नीचे जो लाल लाइन है ये एसएल है तेजी वालों के लिए। जैसा कि मैं तेजी वाला हूं और 6 दिन बाद हमने निफ्टी में बाई साइड का ट्रेड किया है, तो ये जो रेड लाइन है ना इसके नीचे की क्लोजिंग मेरा एसएल है और यहीं से मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि मार्केट को ब्रेकआउट देना चाहिए एक ऊपर की तरफ 18,600 19,000 दिसंबर मंथ तक के मुझे चीजें दिख रही हैं। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल कंसोलिडेशन टाइप चीज। बैंक निफ्टी से बस एक ही चीज डर है, इसका जो रिस्क है ना वो बहुत बड़ा हो रहा है तो तेजी भाई, है तो स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी। आप देखिए इसमें तो कुछ भी करेक्शन नहीं है, निफ्टी कम से कम इस जोन में तो आया है। तो यहां पे एंट्री करने से दोस्तों एसएल बड़ा नीचे। देखिए आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना एक चीज सीखिए, रिस्क के जितने आसपास से आप बाई या सेल का बटन दबाएंगे उतना अच्छा। अब रिस्क क्या चीज होती है, रिस्क 2 प्रकार से डिफाइंड होता है। एक आपका सपोर्ट अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, एक आपका रेजिस्टेंस अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, या कह लीजिए आप पुट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या कह लीजिए आप कॉल लेना चाह रहे हैं। अब मैं आपको चीज समझाता हूं सीखने वाली। ये है आपका निफ्टी का चार्ट, 860 यहां पे कहीं चल रहा है, तो मेरा रिस्क कितना है, बहुत छोटा 960, 150-200 पॉइंट का, लगभग 1% का मैंने रिस्क लिया। 180 पॉइंट का तो आपका निफ्टी है, 1% का, ठीक है। अब यहां पे इसी चीज को मैं अगर निफ्टी बैंक में लेके आऊं तो यहां पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक कहां, 42,300 के आसपास। ठीक है, अब मैं इसको लेके आता हूं स्क्रीन पे, या तो 41,300 आ जाए वो एसएल है, या फिर क्लोजिंग बेसिस मैंने आपको क्या बताया हुआ है 41,500 के नीचे क्लोजिंग आती है वो एसएल है। तो यहां से भी रिस्क बहुत बड़ा है। तो ये अगर मौका मिल, मैं इसमें लॉस नहीं लेना चाहता, ठीक है। आपको मैं कितने दिन से यही चीज बोल रहा हूं, भगवान करे अगर मिल जाए ये एक बार 42,100 से लेके 41,800 के बीच में, इसके बीच में एक गिरावट दे दे तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, क्योंकि वहां से 41,500 के नीचे की क्लोजिंग हमारा एसएल है। तो रिस्क क्या है, छोटा है, ठीक है। जल्दबाजी में उड़ती हुई गाड़ी में, थोड़ी चलती हुई गाड़ी में बैठोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। स्टेशन पे गाड़ी हॉल्ट करे, वहां से आप बैठे तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। स्टॉक मार्केट में बात बहुत अच्छे तरीके से लगी थी। और बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए आप,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये थर्सडे तक मुझे लग रहा है कि मार्केट ऐसे ही करता रहेगा। उसके बाद या तो एक डिप आनी चाहिए, ठीक है, एक ही डिप आनी चाहिए, वो ऐसे करके ये हमें मूव दे देगी 42,800, 43,200 विद इन 15 दिसंबर, ठीक है। अगर ये डिप भी नहीं आता तो भैया ये सीधा भी उड़ सकता है, जाएगा ऊपर ही, 90% चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब या डिप देके जाए तो हम बाय करने के लिए चेष्टा करेंगे, अदरवाइज 42,500 के ऊपर क्लोज आ जाए ना, वहां से फिर बाय कीजिए, वहां से फिर एसएल रहेगा एनी क्लोजिंग बिलो 42,300, फिर ये एसएल हो जाएगा। फिर फिर हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं, यहां पे हम सपोर्ट पे ट्रेड लेने का सोच रहे हैं। अगर 42,500 के ऊपर क्लोज करने लग जाए तो फिर हमें ये जोन का ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर हम ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को तोड़ के ट्रेड कर रहा है तो हम वो ट्रेड लेना चाहेंगे, नहीं तो हम सपोर्ट पे ट्रेड लेना चाहेंगे, बीच में नहीं हम ट्रेड लेना चाहेंगे, ठीक है। निफ्टी का जैसे हमने ट्रेड लिया वो हमने सपोर्ट पे लिया 18,160 नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए मेरी तरफ से। मैं थोड़ा सा क्या मतलब, निफ्टी में तो बुलिश हूं और बैंक निफ्टी में भी मैं बाई साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा। अगर ये 42,500 के ऊपर रहता है तो फिर मैं बाई साइड का ही ट्रेड लूं। हालांकि मैं ये थर्सडे तक कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं देख रहा हूं मार्केट में। ये थर्सडे आपका कितना 24 नवंबर को आ रहा है ना, 24 नवंबर तक मैं कोई खास मूव मार्केट में नहीं देख रहा हूं, ठीक है। वो साइडवेज टाइप ही रहेगा, इसलिए वीकली कॉल पुट ना करिए, पैसे खराब हो जाएंगे। ये मैं पिछले आपको 5-6 दिन से बोल रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं मार्केट कैसे चला है, तो मेरे ट्रेड देने से मार्केट नहीं हिलेगा। कम से कम इस चीज का शुक्र मानिए आपके पैसे बचे। अगर मैंने आपको कोई कॉल पुट लेने से मना किया है तो क्या कर लेते लेके, मार्केट हिल तो रहा नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, चीज समझ में आई हो, दिमाग में घुसी हो, लाइक कीजिए।